नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है विवेक का महत्व, ऋषि चिंतन से साभार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है विवेक का महत्व। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देवें। जैसे कि सर्दियों की समय में गर्म कपड़े पहनना आवश्यक होता है, पर गर्मियां आते ही ऊनी कपड़े पहनना छोड़कर हल्के सूती वस्त्र पहने जाने लगते हैं। वर्षा ऋतु में छाता लेकर चलना आवश्यक हो जाता है, परंतु शीत ऋतु में इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती। स्वस्थ व्यक्ति को जो आहार दिया जाता है, वही आहार बीमार और व्यक्ति को दिया जाए तो इससे उसका स्वास्थ्य और भी बिगड़ सकता है, लड़खड़ाने लगता है। खुशहाली के दिनों में पैसा खर्च करना अनुपयुक्त नहीं होता, लेकिन वैसा ही खर्च अकाल पड़ने या दुर्दिन आने पर अनुचित सिद्ध होता है। समय के अनुसार रीति नीति में, प्रचलन रिवाजों में, प्रथा परंपराओं में परिवर्तन बेहद आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी होता है। इन दिनों अपने समाज में कई परंपराएं ऐसी हैं जिनका प्रचलन किसी देश काल की स्थिति विशेष को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। उस समय उनकी उपयोगिता भी सिद्ध होती थी, परंतु आज वैसी स्थिति नहीं है। इसलिए वे परंपराएं न केवल अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं, वरन कुरीतियों के रूप में व्यक्ति तथा समाज को हानि भी कर रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनमें समयानुसार परिवर्तन किया जाए, कुछ में संशोधन किया जाए तथा कुछ का पूरी तरह से बहिष्कार भी कर दिया जाए। परंपराओं के प्रचलन की प्रासंगिकता और समय परिस्थिति विशेष की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बाल विवाह को ही लिया जाए तो प्रतीत होगा कि यह परंपरा उस समय उपयोगी रही होगी जब शासक वर्ग नागरिकों की कुमारी कन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने हरम में डाल लिया करते थे। अपहरण कुमारी कन्याओं का ही किया जाता था, इसलिए उचित समझा गया कि उनका विवाह छोटी आयु में ही कर दिया जाए ताकि वे सुरक्षित रहें, और उस समय यह परंपरा समीचीन भी थी। परंतु आज ना तो ऐसी स्थिति है और ना ही कोई किसी की जवान लड़की का अपहरण ही करता है। कहीं कुछ ऐसा होता भी है तो उसे दंडनीय अपराध समझा जाता है और अपराधी को दंड भी दिया जाता है। अस्तु, अब बाल विवाह का हमारे समाज में कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। मृत्यु भोज की बड़ी बड़ी दावतें देने का प्रचलन उस समय आरंभ हुआ होगा जब बार बार अकाल पड़ते थे और अधिकांश लोगों को भूखे प्यासे रहना पड़ता था, और तब उस स्थिति में मृतात्मा की शांति के लिए भूखे प्यासों को भोजन कराकर पुण्य प्राप्त होने की बात सोची गई होगी। किंतु आज यह परंपरा केवल नाते रिश्तेदारों, पड़ोसियों और परिचितों, मित्रों को दावत खिला देने तक ही सीमित रह गई है, और वह भी दावत में अपना मान अभिमान खोजकर ही किया जाता है। स्पष्ट है कि इस परंपरा का निर्वाह अब ना तो खाने वाले के लिए उचित कहा जा सकता है और ना ही खिलाने वाले के लिए। कोई गौरव की बात नहीं है, फिजूल का खर्च ही है। जिस घर में सदस्य को मरे हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए हों, वहां शोक संवेदना व्यक्त करने, दिवंगत व्यक्ति के स्वजनों को सांत्वना देने के स्थान पर दावतें उड़ाने का क्या औचित्य हो सकता है। ऐसी कुरीतियों को हमें अपने समाज से निकालने की बेहद आवश्यकता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद।